जी, तो इन्वेस्टर्स का मोस्ट फेवरेट और हॉट टॉपिक गोल्ड वर्सेस सिल्वर। देखें, गोल्ड और सिल्वर अपनी जगह दोनों ही वैल्यूएबल एसेट्स हैं, दोनों ही वैल्यूएबल मेटल्स हैं और हर तरह से अगर इनकी एप्लीकेशंस को देखा जाए तो दोनों की एप्लीकेशंस अपनी-अपनी जगह पे मौजूद हैं। अवेलेबिलिटी और रीसेलिंग से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली दोनों की अवेलेबिलिटी और रीसेलिंग इस टाइम मार्केट में कैसी चल रही है। देखिए, गोल्ड तो एक हार्ड कैश है कि गोल्ड तो आप ये समझ लें कि अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको ईज़िली किसी भी ज्वेलर के पास जाके कैश से एक्सचेंज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। जो सिल्वर का केस है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है कि सिल्वर आपको मोस्टली जो मिलेगा वो रिलायबल ज्वेलर से या रिलायबल वेंडर से मिलेगा, जो थोड़े से बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे। जो छोटे ज्वेलर्स हैं वो अवॉइड ही करते हैं कि यार सिल्वर को एज़ इन्वेस्टमेंट ना रखा जाए क्योंकि उसकी रीसेलिंग थोड़ी-सी कम है, उसकी डिमांड थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। लेकिन आपको सिल्वर मार्केट के अंदर मिल जाएगा, हर ज्वेलरी मार्केट में आपको सराफा बाज़ार में सिल्वर आराम से अवेलेबल हो जाएगा। इसकी परचेज़िंग में एक चीज़ जो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है वो ये कि जब आप किसी से परचेज़ करें बार्स की सूरत में या ज्वेलरी की सूरत में, तो उससे कमिटमेंट कर लें कि जब अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है या अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप बार्स खरीद रहे हैं तो उससे ये कमिट कर लें कि जब आपको प्रॉफ़िट मार्जिन वो तो आपने अपने मुताबिक रखना होता है ना कि जितना आपको प्रॉफ़िट चाहिए या जितने मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो आप उसे ये कमिट कर लें कि जब आपको रीसेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो आपसे परचेज़ कर लेगा। तो इस बात के भरोसे आप जितना मर्ज़ी सिल्वर उठाएँ, तो वो बड़े ज्वेलर्स के पास वो सिल्वर हमेशा ईज़िली अवेलेबल होता है और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो इसकी परचेज़ भी कर लेते हैं आपसे। उसके अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा आप कह दें कि 40-60% का डिफ़रेंस है कि 60% गोल्ड की ट्रेडिंग आसान है और जो है ना सिल्वर की 40% आसान है, आप इस तरह कह सकते हैं। तो अच्छा ये तो आगे अवेलेबिलिटी और रीसेलिंग के हवाले से अगला हम देख लेते हैं कि जो प्रॉफ़िट मार्जिन है। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो फ़िज़िकल ट्रेडिंग में जो क्वांटिटी है ना, एसेट की क्वांटिटी, वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा मैटर करती है। देखें, अब फ़र्ज़न आपके पास सिल्वर सपोज़ कर लें कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 7 लाख की इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो आज के रेट में गोल्ड आएगा 2025 का एंड चल रहा है साल का, तो जो इसके अंदर गोल्ड आएगा वो हार्डली 1.5 तोला 2 तोला आएगा इतने पैसों में। लेकिन सिल्वर इसके अंदर आपके पास अच्छा ख़ासा आ जाएगा। तकरीबन-तकरीबन आप समझ लेंगे 5 लाख के अंदर आपके पास इस टाइम जो सिल्वर आ जाएगा वो 72 तोले तक आ जाएगा सिल्वर। तो आप ये समझें कि जिस तरह मार्केट्स पंप करती हैं, हमने देखा कि ईयर 2025 के अंदर 2026 में भी ये ट्रेंड इसकी प्रेडिक्शंस हैं कि मार्केट्स बड़ा अच्छा फ्लक्चुएट करेंगी ऊपर-नीचे। नीचे कम जाएँगी लेकिन ऊपर की तरफ बहुत अच्छे इनके हाई ट्रेंड्स की प्रेडिक्शन है। तो सपोज़ कि सिल्वर जो है वो 1 तोला भी ₹1000 ₹2000 पर तोला भी इंक्रीज़ होता है। तो कहाँ आपने 70-80 तोले जो खरीदा हुआ है 5 लाख में, तो वो आपको 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही 70-80 हज़ार रुपए का मार्जिन छोड़ जाएगा। 70 तोले सिल्वर जो कि 5 लाख में आता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप गोल्ड को देखें तो वो थोड़ा-सा क्वांटिटी में होगा, वो 20,000 रुपए तोला बढ़ भी जाए तो आपको 20,000 का प्रॉफ़िट है। तो ये तो फ़र्क है कि अगर आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो प्रॉफ़िट मार्जिन्स हैं, वो गोल्ड की निस्बत लोगों को ये बात असल में जल्दी समझ नहीं आती कि जब तक वो इस चीज़ से गुज़र नहीं जाते। लेकिन सिल्वर के अंदर चूँकि क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है एसेट की, मेटल की, तो उसके अंदर जो प्रॉफ़िट होता है, बेशक प्रॉफ़िट उसका थोड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि 1000 1500 पर तोला बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। लेकिन चूँकि उसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा परचेज़ की होती है, तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रॉफ़िट मार्जिन निकलता है, वो भी उससे ज़्यादा निकलता है गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर के अंदर। तो इस लिहाज से सिल्वर की इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली जो प्रॉफ़िट मार्जिन्स हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में, वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। इसके बाद आ जाती है जी इसकी इंडस्ट्रियल यूसेजेस। देखें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों ही यूज़ होते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको मैं बता दूँ कि गोल्ड आपका मेडिसिन्स में यूज़ होता है, गोल्ड आपका सैटेलाइट जो बनती हैं सैटेलाइट्स फाइबर्स बेसिकली, तो कंपोजिट फाइबर्स उनके अंदर भी यूज़ होता है। फिर गोल्ड आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज़ में यूज़ होता है। मोबाइल की जो चार्जर्स हैं उनमें यूज़ होता है। तो इसकी एज़ कम्पेयर टू सिल्वर गोल्ड की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस थोड़ी-सी कम है, लिमिटेड हैं। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो सिल्वर है, देखें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। मतलब इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी और किसी भी तरह की अगर आपने मीडियम यूज़ करना है, किसी भी फिज़िकल इलेक्ट्रॉन्स के पैसेज के लिए जो कि करंट को आगे भेजते हैं, तो उसके लिए दोनों मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर हैं।
इलेक्ट्रिकल, हीट के दोनों के, थर्मल, इन दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन कंपैरेटिवली जो सिल्वर है उसकी ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। देखें, आपकी जो सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरीज़ हैं, यूपीएस की गाड़ियों की बैटरी, इन सब के अंदर सिल्वर बहुत हद तक बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर यूज़ होता है। और जो इसकी सप्लाई है, बेसिकली जो इसकी प्रोडक्शन है ग्लोबल दुनिया के अंदर, वो अब लिमिटेड होती जा रही है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से सिल्वर जो है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिहाज से गोल्ड के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ऊपर है, कि ज़्यादा इन डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। और आने वाले दौर में क्योंकि चीज़ें सारी इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, पेट्रोल को छोड़ के, और हीट के जो सोर्सेज हैं थर्मल के, उनको छोड़ के मोस्टली जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। तो उसके अंदर आप यही समझ लें कि सिल्वर जो अगले ये कहा जाता है ना कि सिल्वर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिल्वर जो है वो नेक्स्ट गोल्ड है। इसकी डिमांड अभी आने वाले साल के अंदर 2026 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये एक शॉर्ट सा एनालिसिस था। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली रिज़ल्ट आया है वो क्या है। देखें, इतनी डिस्कशन के बाद आपको इतनी सी बात तो समझ आ गई होगी कि जो सिल्वर है वो एज़ अ इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है। उसके जो बेसिक 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क के अंदर सिल्वर को परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि सिल्वर सस्ता है। जब बल्क क्वांटिटी में होगा तो आपके पास वो प्रॉफ़िट मार्जिन भी अच्छा छोड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि एज़ कम्पेयर टू गोल्ड इसकी इंडस्ट्री के अंदर डिमांड जो है ना, आने वाले वक़्त में, आने वाले चंद महीनों में, आने वाले चंद सालों में वो बढ़ने वाली है इस लेवल तक कि ये मार्केट के अंदर शॉर्ट भी हो सकता है। क्योंकि हर जो फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रही है, उसको अल्टीमेटली सिल्वर मेटल की ज़रूरत है। तो वो कहीं न कहीं से सिल्वर को एक्वायर करेगी, जिस मर्ज़ी रेट के ऊपर उसको मिले तो वो उसको परचेज़ करेगी। तो अगर आप शॉर्टली पूछें इस वीडियो का, अगर आप क्रक्स मुझसे पूछें तो वो यही कि इन्वेस्टमेंट के लिए हर लिहाज से जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मार्केट के एनालिसिस हैं, वो सिल्वर लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे के गया एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट का टूल है, जो कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको प्रॉफिट दे सकता है और बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी। तो ये मेरा एक छोटा-सा एनालिसिस था, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, तो उम्मीद है आपके काम आएगा। लेकिन मज़ीद ये कि आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, अपने एनालिसिस करें, और कोई ऐसी बात जो मुझसे मिस होगी या गलत होगी तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। थैंक यू सो मच।